हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं पीसी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड योर नॉलेज पार्टनर। तो आपको इस मेरे चैनल के माध्यम से 10 पीसी सिंह शो के माध्यम से मिलेगा कहानियां जो जिंदगी बदल दे और जानकारियां जो आंखें खोल दे। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत सारे लोगों के लाइफ को इंस्पायर करता है। एक बार की बात है, एक लड़का गांव से कुछ पैसे लेकर के शहर में काम के तलाश में आता है और काम की तलाश करने लगता है। कुछ ही दिनों बाद वो अपने बहुत सारे पैसे को खर्च कर चुका होता है और बाकी का जो समय होता है पूरे दिन काम ढूंढता है और बाकी शाम को वो आकर के रोड के किनारे जो फ्लाईओवर्स होते हैं वहां पे सो जाता है। फिर अगले दिन वहीं सिलसिला शुरू होता है, काम के लिए निकल पड़ता है। इसी तरह काम की तलाश में घूमते घूमते उसे एक व्यक्ति से मुलाकात होती है। तो वो व्यक्ति उसे बताता है कि दोस्त, एक बहुत बड़ी कंपनी, शहर के बहुत बड़ी कंपनी में वैकेंसी है, उसमें आप जाकर के ट्राई कर सकते हो, वहां पे आपको जरूर जॉब मिल जाएगा। वो लड़का भागा भागा किसी भी तरीके से वहां उस कंपनी तक पहुंचता है और वो देखता है कि लोग लाइन लगा करके अपने रिज्यूमे सबमिट करा रहे होते हैं। वो भी उस लाइन में खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद जब उसकी बारी आती है तो जो रिसेप्शनिस्ट होती है उससे रिज्यूम मांगती है। तो वो बोलता है कि ये क्या होता है। वो बोलती है कि आपके बारे में जो विवरण होता है उसे रिज्यूम कहते हैं। आप एक साइबर कैफे में जाइए और अपना रिज्यूम बनवा करके लाइए और यहां सबमिट कराइए, तब आपको नौकरी मिल सकती है। वो भागा भागा जाता है साइबर कैफे में, अपना रिज्यूम बनवाता है और फिर दोबारा उसी लाइन में आकर के खड़ा हो जाता है जहां वो पहले लगा होता है। फिर दोबारा जब उसकी बारी आती है, धीरे धीरे आगे के जो लोग होते हैं वो अपना रिज्यूम जमा करा करके आगे साइड होते जाते हैं। फिर उसकी बारी आती है, जब वो अपना रिज्यूम आगे फॉरवर्ड करता है तो मैडम कहती है कि हमारी कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है, इसमें आपने ईमेल आईडी नहीं डाला है। यदि आप इसमें ईमेल आईडी नहीं डालेंगे तो हम आपको कंफर्म कैसे करेंगे। आप इसमें ईमेल आईडी डलवा कर लाइए, तभी हम आपका रिज्यूम सबमिट कर पाएंगे। वो लड़का फिर दोबारा जाता है और साइबर कैफे वाले से बोलता है कि भैया आपने इसमें ईमेल आईडी तो डाला नहीं है। तो बोलता है कि ठीक है, ईमेल आईडी तो डल जाएगा, लेकिन 50 रुपए जैसे आपने अपना रिज्यूम बनाने के लिए दिया था, फिर दोबारा आपको दूसरा रिज्यूम बनाना पड़ेगा और 50 रुपए और आपको खर्च करना पड़ेगा। लेकिन ये काम आज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो समय है इंटरव्यू का खत्म हो चुका है। आप कल आना, कल मैं आपका फिर दोबारा एक रिज्यूम बनाऊंगा और उसमें ईमेल भी डाल दूंगा। जो रिज्यूम आप कंपनी में सबमिट करेंगे तो आपको नौकरी मिलने की संभावना है। वो लड़का बड़ा दुखी हो जाता है और घर से और जा रहा होता है ऐसे ही भटकते हुए। तब उसे बहुत तेज भूख लगी होती है। तो एक आम का जो रेडी होता है, ठेला होता है, उस पे आम वाला आम बेच रहा होता है। वो पूछता है, भैया आम कितने रुपए किलो हैं? तो हैरानी की बात है कि उसके पास मात्र 200 रुपए ही बचे होते हैं। वो बोलता है कि यदि आपको 1 किलो आम लेना है तो आपको 30 रुपए किलो आम मिलेगा, लेकिन यदि आप 5 किलो आम लेते हैं तो आपको 100 रुपए में 5 किलो आम मिल जाएंगे। वो लड़का सोचता है कि मैं क्यों ना 100 रुपए दे करके 5 किलो आम खरीदूं, इसमें से कुछ आम को बेच करके अपना पैसा भी ले लूंगा और हमारी भूख भी इससे तृप्त हो जाऊंगा, भूख को भी मिटा लूंगा। वो लड़का आम 5 किलो खरीदता है और घूम करके उस आम को बेचने लगता है। मात्र 1 घंटे में ही उसके सारे 5 किलो आम बिक जाते हैं और इस तरह से उसे जो 50 रुपए रिज्यूम में दिया हुआ था वो पैसा रिकवर हो जाता है। फिर वो लड़का जाता है बिना आम को खाए, फिर दोबारा 100 रुपए देता है और 5 किलो आम लेता है और फिर दोबारा उस आम को बेचने लगता है और फिर दोबारा 1 से 1.5 घंटे में उसके आम फिर दोबारा बिक जाते हैं। अब उस लड़के को 100 रुपए तक का आमदनी हो चुका होता है। बात उसके समझ में आ जाती है। वो फिर दोबारा अपना 20 रुपए देकर के रोटी पानी खाता है और अगले दिन वो रिज्यूम जमा कराने नहीं जाता और फिर वो आम के धंधे में लग जाता है। ऐसे ही 5 किलो करते करते उसे बहुत सारे मुनाफा होने लगता है। धीरे धीरे वो रेड़ी खरीदता है। रेड़ी के बाद वो
एक स्टॉल खोल लेता है जिसमें फ्रूट्स के सारे आइटम होते हैं, और धीरे धीरे वो फ्रूट्स के बागान भी खरीदने लगता है और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो चुका होता है, एक व्यापारी के रूप में डेवलप हो चुका होता है। जब वो हर एक चीज से परिपूर्ण हो जाता है तो कोई उसे इंश्योरेंस का सलाह देता है कि आपको अपनी लाइफ को, अपने बिजनेस को यदि स्टेबल बनाना है, आगे बढ़ते ही जाना है, तो आपको इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, जिससे कि आपका कोई क्षति हो, आपके साथ कोई क्षति हो, आपके रोजगार के साथ कोई क्षति हो, तो आप उसका हर्जाना किसी कंपनी के माध्यम से ले सकते हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि वो एक जो एडवाइजर होता है, इंश्योरेंस एडवाइजर होता है, उससे किसी भी माध्यम से मुलाकात और बात होती है, वो अपने घर पे बुलाता है कि भैया कल हमारे घर पे आना और हमारी प्रॉपर्टीज का और साथ में हमारा भी इंश्योरेंस कर देना। जब वो एडवाइजर उसका फॉर्म फिलअप करने लगता है तो फॉर्म फिलअप करते करते नीचे एक कॉलम आता है जहां पे लिखा होता है अपने ईमेल आईडी को भरें। तो वो एडवाइजर उससे बोलता है कि सर आपका ईमेल आईडी क्या है? तो बोलता है कि भैया ईमेल आईडी ये क्या होता है, ये बहुत बुरी बला है, ये तो हम पहले भी इससे रूबरू हो चुके होते हैं। तो कहता है वो इंश्योरेंस एडवाइजर कि सर आपकी इतनी बड़ी संपत्ति, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपका ईमेल आईडी नहीं है? तो हैब की बात होती है क्या? वो बोलता है कि भैया यदि हमारे पास ईमेल आईडी होता तो जिस कंपनी में आप एक एडवाइजर का काम कर रहे हैं उस कंपनी में मैं एक स्वीपर का काम कर रहा होता। तो साथियों, इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि हमें क्या सीख मिलती है। यदि आपके साथ बहुत सारी चीजें आपके इच्छा के अनुसार, आपके इच्छा के अनुसार के साथ साथ आपके मन के मुताबिक नहीं हो रहा है तो घबराइए मत। क्योंकि समय परिवर्तन होते देर नहीं लगती, समय परिवर्तन होता है और बाछे लोगों के भी खिलते हैं। हर व्यक्ति के साथ साथ अच्छा ही होता है। कहा गया है जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। जिस तरह से इस समय लॉकडाउन के पीरियड्स में हर व्यक्ति अपने घरों में कैद है और अपने रोजी रोटी के लिए, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए नई संभावनाओं के बारे में सोच रहा है, उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। और सबसे खूबसूरत बात तो यह है कि प्रकृति को अपने आप को फ्रेश होने का समय मिल रहा है, जिससे कि आप और हम सारे जानते हैं, हर एक चैनल के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि हमारा वातावरण, हमारी नदियां कैसे सुशोभित हो रही हैं, कैसे मतलब कि रिफ्रेश हो रही हैं। तो साथियों, आपके साथ यदि कुछ बुरा हो रहा है तो घबराइए मत, अच्छा समय आने का दौर शुरू हो जाता है। हम और आप सारे जानते हैं कि समस्याएं ही आपको एक अपॉर्चुनिटी का अवसर दिलाती हैं, एक अपॉर्चुनिटी दिलाती हैं। जितनी बड़ी समस्याएं होगी जीत उतनी ही बड़ी होगी। थैंक यू वेरी मच साथियों। आप और हम सब मिलकर के अपने इस जहां को खूबसूरत बनाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।